हेलो बच्चों, वेलकम टू यू ऑल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल है। सपोज एन attractive nuclear force act between two protons which may be written as F is equal to C into e to the power minus kr by r square। ये दिया हुआ है, दो प्रोटॉन के बीच ये फोर्स इतना लग रहा है। न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन होते हैं ना, तो दोनों प्रोटॉन के बीच का न्यूक्लियर फोर्स का एक फॉर्मूला दिया है। F इज इक्वल टू सी इंटू ई टू दावर माइनस के आर बाई आर एस। राइट डाउन द डायमेंशन फार्मूला एंड अप्रोप्रिएट ए साइंस ऑफ सी एंड के। सी और के का अप्रोप्रिएट डायमेंशन फार्मूला और एसआई यूनिट पूछ रहा है। ये जो कांस्टेंट सी है ना, सी, ये कांस्टेंट सी और ये कांस्टेंट के, इनका डायमेंशन फार्मूला एंड एसआई यूनिट पूछ रहा है। ठीक है। फिर दूसरे सवाल में कह रहा है सपोज डैट के इक्वल टू 1 पर फर्मी and that repulsive electric force between proton is just balanced by attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi, find the value of C। ये दूसरे सवाल में कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है, वो दो प्रोटॉन के रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर रहा है, बैलेंस कर ले रहा है, इक्वल कर रहा है, काट दे रहा है उसको। मीन्स न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तब सी का वैल्यू पूछ रहा है। सी का वैल्यू क्या होगा अगर डिस्टेंस 5 फर्मी। एक बढ़िया सवाल है, अच्छा सा सवाल है ये, बढ़िया सवाल है। एफ दिया हुआ है, सबसे पहले मैं सी और के का डायमेंशन निकालूंगा। एफ और सी का डायमेंशन, यहाँ पर एक डायमेंशन निकालने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा इस सवाल में। कैसे एस आई यूनिट और डायमेंशन फार्मूला की मदद से निकालते हैं। फार्मूला एफ इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर माइनस के आर बाई आर स्क्वायर है। इसको मैं हेल्प लेते हुए करता हूँ। जैसा कि दिया है, न्यूक्लियर फोर्स एफ इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर माइनस के आर, टू द पावर माइनस के आर बाई आर स्क्वायर। दिस इज फार्मूला फॉर न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो इसमें हमको सी और के का डायमेंशन बताना है। सी और के बहुत गौर से देखे तो ये ऐसे लिखा हुआ है, सी बाई आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के। अब देखना ध्यान से, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है यहाँ, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट एसआई यूनिट का। ध्यान से देखो यहाँ पे, ई टू द पावर समथिंग, ई नंबर है, नंबर टू द पावर समथिंग क्या होता है, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। ये के इंटू आर, ये टोटल डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होगा। आर है क्या, डिस्टेंस। ओके, आर है डिस्टेंस। आर इंटू के का डायमेंशन कैंसिल होना चाहिए, तो आर का यूनिट क्या होता है, मीटर। के का यूनिट क्या होगा, मीटर टू द पावर माइनस वन या 1/मीटर। ए साई यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/मीटर। तब ना 1/मीटर इंटू मीटर कट के डायमेंशन लेस हो जाएगा। ये हो गया मीटर टू द पावर माइनस के का ऐसा यूनिट। डायमेंशन के का क्या होगा, मीटर है, मीटर को एल से दिखाते हैं, एल के पावर माइनस वन और बाकी सारे पावर जीरो, एल टू द पावर माइनस वन। ये हो गया डायमेंशन। इसी प्रकार से अब सी का डायमेंशन, सी का कैसे निकालोगे डायमेंशन, ई टू द पावर माइनस क्या है, ये तो डायमेंशन लेस थिंग है, नंबर पे पावर डायमेंशन लेस होता है, ये डायमेंशन लेस है। अब सी बाई आर स्क्वायर का डायमेंशन वही होगा जो फोर्स का डायमेंशन होगा, सी बाई आर स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी बाई आर स्क्वायर। तो सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सी का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए साई यूनिट लिखता हूँ, ए साई यूनिट ऑफ सी। फोर्स का ए साई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड टू द पावर माइनस टू। ये यूनिट हो गया। डायमेंशन क्या हो जाएगा सी का, किलोग्राम एम टू द पावर वन, मीटर एल, एल टू द पावर क्यू, सेकेंड टी पावर माइनस टू, एम एल क्यू टी टू द पावर माइनस टू।
बढ़िया सवाल है ये आपको जेई मेंस में कई बार ऐसे कर करके पूछता है, फॉर्मूला दे देगा, कहेगा सी और के का डायमेंशन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया ए। अब बी पार्ट कह रहा है ना कि अगर आर इज इक्वल टू ना हो, आर इज इक्वल टू जब 5 फर्मी होता है, आर इक्वल टू अगर 5 फर्मी है, क्या है, आर इज इक्वल टू जब 5 फर्मी है तो न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो प्रोटॉन के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, वो जो प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, Q1 Q2 by r², ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो हमसे सी का वैल्यू पूछ रहा है। के का वैल्यू दिया हुआ है इसने, के का वैल्यू इसने दिया हुआ है 1 पर फर्मी, 1 पर फर्मी, 1 फर्मी ⁻⁻1 मीन्स 1/1 फर्मी। ये इसको लिख सकते हो 10⁻⁻15 मीटर। ये है में है 10⁻15 पर मीटर, 10⁻15 पर मीटर, इस के का वैल्यू हो गया। अब हम एफ एन बराबर एफ ई कर दो, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, C/r² e⁻k r इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 by r², r² से r² कैंसिल, C इंटू e⁻, का वैल्यू कितना है 10⁻15, इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू रेडियस डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 फर्मी, मीन्स 5 × 10⁻⁻15, 5 × 10⁻⁻15 इज इक्वल टू, के होता है 9 × 10⁻⁹, Q1 प्रोटॉन पर का चार्ज 1.6 ×10⁻19 इंटू Q2 वही होगा होल स्क्वायर बाई r² 1 हो गया। यहाँ से C का वैल्यू निकल जाएगा, C का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 2.56 इंटू 10⁻38 बाई, ये हो जाएगा 10⁻15 और 15 ये कट जाएगा, e⁻⁵, 1 बाई e⁻⁵, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, e⁻⁵ ऊपर चला जाएगा, 9 इंटू 2.56 इंटू e⁻⁵ इंटू 10⁻9 - 30। इसको जब सोल्व करोगे, ई का वैल्यू कितना होता है, ई का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 2.7। इसको जब सॉल्व करोगे, सारा कैलकुलेशन जब करोगे इसका, अप्रोक्सीमेटली ये आता है 3.367 इंटू 10⁻⁻20। ये सी का वैल्यू आएगा, ये हमारा आंसर हो गया सी। इस प्रकार से सी का वैल्यू अपन निकालेंगे। ओके, आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप फिर से कमेंट कर सकते हो। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर भी करो ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।